Hello friends, welcome back to my channel. Today our topic is steps of the nursing process. तो हम 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। लेट स्टार्ट द टॉपिक। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कंटेंट देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, पर्पज ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, टाइप ऑफ डाटा, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो नर्सिंग असेसमेंट इंट्रोडक्शन. It is the first step of delivering of nursing services to a client that include collection, organization, validation and documentation of client's health related problem. नर्सिंग असेसमेंट जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे नर्सिंग हेल्थ केयर को डिलीवर करने का, और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पेशेंट का जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम का डाटा है उसको कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, वैलिडेशन करना और डॉक्यूमेंटेशन करना आदि इंक्लूड होता है। असेसमेंट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ ऑल द क्लाइंट्स हेल्थ एस्पेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड स्पिरिचुअल पैटर्न ऑफ द लाइफ स्टाइल। असेसमेंट में हमारा इंक्लूड होता है कलेक्शन ऑफ ऑल क्लाइंट्स हेल्थ एस्पेक्ट, क्लाइंट्स की जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे उसके अलावा हम उसमें उसके रिलेटेड हम और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे कि फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और स्पिरिचुअल पैटर्न ऑफ लाइफ स्टाइल। पेशेंट की लाइफ स्टाइल कैसी है, उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, सोशियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, ये भी हम असेस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक असेसमेंट of pain and also find out what are the factors that causes pain to the client. हेल्थ असेसमेंट का एग्जांपल है कि हम पेशेंट को प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि उसको पेन हो रहा है, तो हम वी आर नर्स तो हम असेस करेंगे कि क्या फैक्टर है जो कि पेशेंट को पेन कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ असेसमेंट. The American Nursing Association defined assessment is a systematic dynamic process by which a nurse through interaction with patients, significant others and healthcare providers collection and analyze data about patient. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्स एसोसिएशन हम डिफाइन करते हैं हेल्थ असेसमेंट को, तो एक सिस्टमेटिक डायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें नर्स जो होती है वो इंटरेक्शन करती है, कम्युनिकेशन करती है पेशेंट से, उसके अदर्स रिलेटिव्स के और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं उनसे, और जो डाटा कलेक्शन की है उसको भी एनालाइज करती है पेशेंट से। हेल्थ असेसमेंट में पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, क्या क्या पर्पस है हमारे हेल्थ असेसमेंट के लिए, तो इसमें हम पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट हेल्थ, हमारे जो क्लाइंट्स की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको कलेक्ट करने के लिए हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। सेकेंड है टू ऑर्गेनाइज कलेक्शन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट हेल्थ, जो भी हमारे पास कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का उसको हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए नर्सिंग असेसमेंट की नीड होती है। टू मेक द एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस, हम नर्सिंग असेसमेंट के द्वारा ही नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्यूरेट बना सकते हैं। टू इम्प्रूव ग्रेटर मैनेजिंग स्किल ऑफ अ नर्स फॉर हैंडलिंग पेशेंट प्रॉब्लम, हम नर्सिंग असेसमेंट के द्वारा जो हमारी पेशेंट को हैंडल करने की, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का स्किल है उसको मैनेज करके और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नर्सिंग असेसमेंट के द्वारा हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेशेंट का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। टू आइडेंटिफाई नीड फॉर हेल्थ टीचिंग ऑफ द क्लाइंट, हम पेशेंट को अगर हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्लाइंट्स को हेल्थ एजुकेशन देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ असेसमेंट, क्या कितने टाइप्स के हमारे हेल्थ असेसमेंट होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स हेल्थ असेसमेंट। फर्स्ट है हमारा इनिशियल कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इनिशियल कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में क्या होता है, इसमें जब अगर कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल आता है तो उस टाइम पे हम जो एज अ नर्स जो असेस करते हैं, जो असेसमेंट करते हैं वो हमारा आता है इनिशियल कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में। सेकेंड है हमारा प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट में हम कोई पेशेंट
किसी भी प्रॉब्लम में है या फिर कोई भी उसको डिजीज कंडीशन है, तो उस पर हम फोकस करके उस पार्टिकुलर डिजीज पर ही हम फोकस करके असेस करेंगे। थर्ड है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट को हम इमरजेंसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। फोर्थ है हमारा टाइम लैप्स असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट पे हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है फिजिशियन के द्वारा, फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद जैसे कि 1 वीक 1 मंथ ऐसे रिलेटेड हम उसको असेस करते हैं। तो ये हमारा आता है टाइम लैप्स असेसमेंट में। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। क्या क्या सोर्स होते हैं हमें पेशेंट की डाटा कलेक्शन करने का? तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ सोर्स फॉर डाटा कलेक्शन। फर्स्ट हमारा आता है प्राइमरी सोर्स, सेकंड हमारा आता है सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स क्लाइंट और पेशेंट हु आर कॉन्शियस फिजिकली और मेंटली हेल्दी। प्राइमरी सोर्स हमारा होता है पेशेंट जो कि कॉन्शियस हो और फिजिकली मेंटली हेल्दी हो। उसके द्वारा जो भी हमें डाटा मिलेंगे, पेशेंट का इंफॉर्मेशन मिलेंगे उसके हेल्थ रिलेटेड, वो हमारे आते हैं प्राइमरी सोर्स में। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी सोर्स। अदर देन क्लाइंट लाइक पेशेंट, फैमिली मेंबर, केयर गिवर, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। सेकेंडरी सोर्स में हमारा पेशेंट के अलावा जो भी होते हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर हो गए पेशेंट के, केयर गिवर्स हो गए, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हो गए और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के द्वारा हम सेकेंडरी सोर्स के द्वारा हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डाटा। तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ डाटा। नंबर 1 सब्जेक्टिव डाटा और सेकंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? आल्सो रिफर एज पेशेंट सिम्टम। जो सब्जेक्टिव डाटा होता है वो हमारे पेशेंट के सिम्टम से रिफर होता है। सब्जेक्टिव डाटा इज अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट। हमारा सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट खुद फील करता है, एक्सपीरियंस करता है और हमें बताता है। एनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दैट इज रिपोर्टेड बाय पेशेंट। वही कि अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो पेशेंट के द्वारा हमको रिपोर्ट हो रहा है तो वो हमारा आता है सब्जेक्टिव डाटा में। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट डिस्क्राइब देयर सिम्टम लाइक पेन, चिल्स, डायरिया, हेडेक, वोमिटिंग, डिस्पेजिया। अगर पेशेंट खुद ही बता रहा है अपने सिम्टम्स को कि उसको पेन हो रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो ऐसे सारे सिम्टम्स अगर पेशेंट खुद बता रहा है तो वो हमारा आता है सब्जेक्टिव डाटा में। और नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। आल्सो रिफर एज साइन। ऑब्जेक्टिव डाटा को हम साइन से रिफर करते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द पेशेंट असेसमेंट दैट इज ऑब्जर्व बाई नर्स बाई यूजिंग देयर सेंस लाइक टच, हियरिंग, स्मेल, ऑब्जर्व। ऑब्जेक्टिव डाटा जो होता है वो इम्पॉर्टेंट असेसमेंट होता है हमारे लिए, ऑब्जर्व के लिए। जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि नर्स के द्वारा ऑब्जर्व हो रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट असेसमेंट है। इसमें हम अपने सेंस के द्वारा, जैसे कि टच के द्वारा, हियरिंग के द्वारा, स्मेल के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट के साइन को। फॉर एग्जाम्पल वाइटल साइन, रेडनेस, स्वेलिंग, लेबोरेटरी टेस्ट, हार्ट एंड रिस्पिरेटरी साउंड, बेड सोर एट्सेट्रा। हम ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या क्या कर सकते हैं? वाइटल साइन, रेडनेस, स्वेलिंग, लेबोरेटरी रिपोर्ट, हार्ट और रिस्पिरेटरी साउंड को भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। कौन कौन से मेथड है हमारे पेशेंट से डाटा कलेक्शन करने के? तो 3 मेथड होते हैं। जो फर्स्ट है इंटरव्यू, और सेकंड ऑब्जर्वेशन, और थर्ड है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। हम इसको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हैं। इंटरव्यू, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू जो होता है वो प्रोसेस होता है हमारे कम्युनिकेशन का। इट इज़ द डिलिब्रेट कम्युनिकेशन इंटरवेंशन between nurse and patient or family member or other healthcare team member. It used to gather or identify health related problem. अब पेशेंट को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एज वी नर्स हम कम्युनिकेट करेंगे पेशेंट से, पेशेंट के फैमिली मेम्बर से, हेल्थ केयर टीम मेम्बर से, क्या उसको प्रॉब्लम है और उसके रिलेटेड हम डाटा कलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज अ कॉन्शियस, डिलिबरेटिव एंड पर्पसफुल प्रोसेस दैट रिक्वायर यूज टू ऑल द सेंस ऑफ इंडिविजुअल। कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन जो होता है वो कॉन्शियस और पर्पसफुल प्रोसेस होता है, जिसमें हमें हमारे सारे सेंस की नीड होती है। हम अपने सारे सेंस के द्वारा ही ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन।
टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डाटा हेड टू टोल फिजिकल एग्जामिनेशन। हमें पेशेंट की स्पेसिफिक डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम उसका हेड टू टोल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल एंड सिस्टमेटिक, जनरल तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक मीन्स होता है कि सिस्टम वाइज, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे कर सकते हैं। और हमारा जनरल में आता है किसी पार्टिकुलर एरिया, जैसे कि हमारे हैंड में हो गया है कोई एबनॉर्मलिटी डिजीज, तो उसका का हम एग्जामिनेशन करेंगे तो वो हमारा आता है जनरल एग्जामिनेशन में। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट नर्सिंग असिस्टेंट। और जो ये जनरल और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है वो हमारे नर्सिंग असिस्टेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। थैंक यू।